मेरा नाम नीरजा साधु है। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ। कल यहाँ ह्यूस्टन रैली के लिए आए हैं क्योंकि एक्साइटमेंट इतना है मोदी जी को देखने का, सुनने का, तो पहुँच गए ह्यूस्टन रैली में। मैं उस लॉ लीगल टीम का हिस्सा हूं जिन्होंने लॉ सूट फाइल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ह्यूस्टन में। इस मुकदमे का मकसद ये है कि कश्मीर में अगस्त 5 से लेकर अब तक जो कर्फ्यू, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रही हैं, उनके ऊपर मोदी और उसके साथ जो बाकी लोग नामजद हैं, इन लोगों को अमरीकी अदालत में तलब किया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के तहत और अमेरिकन लॉ के तहत टॉर्चर और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शुमार होते हैं, जो इस वक्त वहाँ पर जारी है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को माइन्यूटली देखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसने कोई खामियां नहीं पाई हैं। उनने एक्चुअली क्लीन चिट दी है। ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों से बात करके बात कह रहा हूँ, आपको कन्वे कर रहा हूँ। इनिशियल फेज लॉकडाउन का ज़रूरी था। वो इसलिए था क्योंकि लोगों की जानें बचाई जा सके। एक तरफ पाकिस्तान एक प्रोवोकेशन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उस एक्सप्लॉइटेशन से उन लोगों को बचाने के लिए कुछ जो मशीनरीज, कुछ टूल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करना अपने लोगों को बचाने के लिए, इसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं है। जब से हमें पता चला है कि मोदी जो है वो ह्यूस्टन में विजिट कर रहा है, उस दिन से हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि वी नीड टू हैव अ वेरी बिग प्रोटेस्ट इन ह्यूस्टन। हम इस प्रोटेस्ट के अंदर मोदी को ये बता देंगे कि भाई ह्यूस्टन में वेरी रिजिलियंट पीपल यहाँ पे रहते हैं, दे आर नॉट वेलकमिंग मोदी। अगर हम इमरान खान के जलसे के अंदर वाशिंगटन के अंदर 25,000 आदमी जमा कर सकते हैं, तो ह्यूस्टन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, और यहाँ पे हम 25,000 नहीं, हम 50,000 आदमी जमा करके बताएंगे। हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आके प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनकी सोच समझ ऐसी है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रोपेगेंडा करना है, उन्हें दिखाना है कि मोदी जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और उन्होंने एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना है कि जो कश्मीर में हो रहा है वो गलत है।